नमस्कार। कंप्यूटर मेमोरी और स्टोरेज ये शब्द तो हम रोज सुनते हैं, है ना? पर क्या हम जानते हैं कि इनके बीच का असली फर्क क्या है? चलिए आज इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। और हाँ, अगर आप एसएससी, बैंक या रेलवे जैसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर ये टॉपिक आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मानकर चलिए कि यहाँ से सवाल तो आते ही आते हैं, इसलिए इसे समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। मेमोरी आखिर है क्या? इससे ना आप कंप्यूटर का दिमाग समझ सकते हैं। मतलब ये वो हिस्सा है जो काम करने के लिए जरूरी डेटा, इंस्ट्रक्शंस और हाँ, काम पूरा होने के बाद जो रिजल्ट्स आते हैं उन सबको होल्ड करके रखता है। और एक बड़ी मजेदार बात है, पता है, कंप्यूटर हमारी आपकी भाषा नहीं समझता। वो हर तरह की इंफॉर्मेशन को, चाहे वो कोई फोटो हो, गाना हो या कोई टेक्स्ट, सबको अपनी भाषा यानी बाइनरी फॉर्म में स्टोर करता है। मतलब सिर्फ 0 और 1। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो 0 और 1 का पूरा खेल है, कंप्यूटर इसे रखता कहाँ है? यहीं पर मेमोरी के दो मेन हिस्से सामने आते हैं। एक होती है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। और दोनों का काम ना बिल्कुल अलग है। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी की। इसको ना कंप्यूटर की मेन मेमोरी भी कहा जाता है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है, इसे अपनी स्टडी डेस्क मान लीजिए। मतलब जो भी काम अभी इसी वक्त करना है, वो सारा सामान यही डेस्क पर रखा होता है। अब ये जो मेमोरी है, ये सीपीयू यानी प्रोसेसर के एकदम पास होती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपकी डेस्क आपके ठीक सामने होती है, ताकि आप फटाफट काम कर सकें। और इसी वजह से इसकी स्पीड बहुत बहुत तेज होती है। इसका काम बस उतना ही है कि जो डेटा अभी प्रोसेस हो रहा है उसे होल्ड करे। जैसे मान लीजिए कोई ऐप खुला है या कोई फाइल, बस वही। तो ये तो हुई डेस्क के बाद। अब आते हैं सेकेंडरी मेमोरी पर। देखिए, अगर प्राइमरी मेमोरी आपकी वर्क डेस्क थी, तो सेकेंडरी मेमोरी को आप एक बहुत बड़ी फाइलिंग कैबिनेट या फिर एक लाइब्रेरी समझ सकते हैं। हम लोग जो आम भाषा में स्टोरेज शब्द यूज करते हैं ना, जैसे फोन का 64 GB स्टोरेज या कंप्यूटर की हार्ड डिस्क, वो असल में यही सेकेंडरी मेमोरी होती है। और इस फाइलिंग कैबिनेट का काम क्या है? इसका काम है डेटा को लंबे समय तक, मतलब परमानेंटली संभाल कर रखना। ये नॉन वॉलेटाइल होती है। अब ये क्या चीज़ है? इसका सीधा सा मतलब है कि अगर कंप्यूटर बंद भी हो जाए तो भी इसमें रखा डेटा सुरक्षित रहता है, कहीं नहीं जाता। बिल्कुल वैसे ही जैसे कैबिनेट में रखी फाइलें अपने आप गायब नहीं हो जाती। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि इन दोनों में, प्राइमरी और सेकेंडरी में, मेन डिफरेंस क्या है? और ये जानना बहुत ज़रूरी है, खास तौर पर एग्जाम के लिए, क्योंकि ज्यादातर सवाल यहीं से बनते हैं। चलिए इस टेबल की मदद से इनके सबसे बड़े अंतरों को फटाफट समझते हैं। पहला पॉइंट है स्पीड। प्राइमरी मेमोरी एकदम रॉकेट की तरह तेज है, तो सेकेंडरी मेमोरी उसके मुकाबले स्लो है। दूसरा, स्टोरेज। प्राइमरी मेमोरी होती है वोलेटाइल, मतलब भुलक्कड़, बिजली गई तो डेटा भी गया। वहीं सेकेंडरी मेमोरी है नॉन वोलेटाइल, यानी परमानेंट, डेटा सेफ रहता है। और तीसरा पॉइंट है कैपेसिटी। प्राइमरी मेमोरी की कैपेसिटी कम होती है, आपके डेस्क की तरह, जबकि सेकेंडरी मेमोरी की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, पूरी लाइब्रेरी की तरह। तो कुल मिलाकर इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका क्या है? बस इतना याद रखिए, प्राइमरी मेमोरी बनी है स्पीड के लिए और सेकेंडरी मेमोरी बनी है स्टोरेज के लिए। एक है हमारी फास्ट वर्क डेस्क और दूसरी है हमारी बड़ी सी परमानेंट लाइब्रेरी। तो आज की बातचीत से हमें क्या याद रखना है? पहली बात, मेमोरी डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करती है। दूसरी, इसके दो मुख्य प्रकार हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तीसरी, प्राइमरी मेमोरी स्पीड के लिए बनी है और चौथी, सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज के लिए बनी है। बस इतना ही है पूरा खेल। तो अब जब प्राइमरी और सेकेंडरी का ये बड़ा फर्क समझ आ गया है, तो एक सवाल और उठता है कि उस सुपरफास्ट प्राइमरी मेमोरी के अंदर आखिर होता क्या है? यहीं पर बात आती है रैम, रोम और कैश मेमोरी की, और ये एग्जाम के लिहाज से सबसे जरूरी टॉपिक्स में से हैं। तो इन्हें समझने के लिए हमारा अगला भाग देखना बिल्कुल मत भूलिएगा।